This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग और कैसे हैं बेटा सभी? यस बेटा, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं बेटा सभी बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा, जल्दी से बता देंगे क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा पढ़ रहे थे हम बीजे सर्वसमी फर्स्ट, है ना। लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था, बीजे सर्वसमी फर्स्ट पढ़ा था बेटा सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में? जल्दी से बताएंगे यस या नो? यस सर। चलिए, तो एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि सभी बच्चे बताएंगे, जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके अपना है ना आंसर बताएंगे कि सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका क्या होती है बेटा? सर, जो सभी मानों के लिए सत्य हो। सभी मानों के लिए सत्य हो, वेरी गुड। मतलब कोई भी समीका अगर आपको दी गई है ना, कोई भी समीका अगर आपको दी गई है, जैसे मैं एक समीका यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, a² + 3a और +2, तो यहाँ पर चर के सभी मानों के लिए, है ना, चर के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य होना चाहिए। सभी मानों के लिए LHS और RHS बराबर होना चाहिए, है ना। LHS और RHS आपस में कैसा होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप a = 1 रखेंगे, a = 5 रखेंगे, a = -10 रखेंगे, कुछ भी अगर आप रखेंगे तो सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सर्वसमीका। क्या ये बात क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। इसमें किसी का डाउट तो नहीं है ना बेटा कि सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका वो होती है जिसमें हम चर के सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर आता है। LHS RHS के कैसा आता है बेटा? बराबर आता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे, तो ये होती है बेटा सर्वसमीका। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी मान के लिए LHS RHS के बराबर ना आ पाए, है ना, नॉट इक्वल टू आ जाए, तो वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर क्या होगा? वो समीकरण होगा, है ना। जहां पर भी LHS RHS के बराबर नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। समीकरण, ठीक है, उसको हम समीकरण बोलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बीजे सर्वसमीका फर्स्ट पर, है ना, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। और बीजे सर्वसमीका फर्स्ट बेटा सभी बच्चों को पता है क्या होती है कि a + b की होल घात 2, a + b की होल घात 2 बराबर हम लिखते हैं a की घात 2 + 2ab और +b की घात 2। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास a + b की होल घात 2, है ना, बराबर होता है a की घात 2 + 2ab। समझा दो जी। हाँ, फिर से समझ लेंगे बेटा, मैंने यहाँ स्टार्टिंग से, हाँ शुरू से ही स्टार्ट किया मैंने। अभी क्या लिखा है? बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और बीजे सर्वसमीका फर्स्ट हमारे पास क्या होगी? बीजे फर्स्ट सर्वसमीका फर्स्ट हमारे पास होती है a + b की होल घात 2 बराबर हम लिखते हैं a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 + 2ab और +b की घात 2। ये होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं? सर्वसमीका बोल रहे हैं, है ना, हम क्या बोल रहे हैं? इसको सर्वसमीका बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वसमीका अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा? a और b के मान के लिए, है ना, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट हमारे पास क्या होती है? a + b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। ये होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। सभी बच्चों को याद हो गया बेटा ये? अब
Yes, sir. चलिए, तो अगर याद हो गया तो बेटा आगे आ जाते हैं। और अब इसका हमें ना यूज देखते हैं कि कहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखो, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिख दिया y+5 की होल घात 2। ठीक है, y+5 की होल घात 2। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसको मैंने बोला a, ये y मेरे पास क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और 5 मेरे को दिया हुआ है b, है ना। b की जगह पर 5 है, a की जगह पर y है। तो हम क्या करते हैं, a की घात 2, a की घात 2 यानी कि y की घात 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि a की जगह पर y दिया हुआ है, प्लस b की घात 2, b की घात 2 क्या आ जाएगा बेटा, 5 की घात 2, 5 की घात 2, यहाँ पर आया था y की घात 2, ये आ जाएगा 5 की घात 2, प्लस फिर आता है 2 गुणा a मतलब कि यहाँ पर हमें y दिया हुआ है तो y रखेंगे, गुणा b की जगह पर क्या दिया हुआ है 5, तो 5 रखेंगे। बताइए क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये तो हो जाएगा y की घात 2 प्लस 5 की घात 2, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 y आ जाएगा। आया है बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 4x - 3y की होल घात 2 आ जाए अब की बार आपके पास। ठीक है, तो हमें कैसे करना है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि अगर एक साथ दो नंबर आ जाते हैं, है ना, तो वहां पर आप ब्रैकेट लगाकर वर्ग करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाकर वर्ग करते हैं। और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग अलग करेंगे आप, और x की घात 2 अलग करेंगे, x का वर्ग अलग, 5 का वर्ग अलग, अलग अलग करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल पर लिखूं, मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिख दिया 8xyz की होल घात 2 लिख दिया मैंने। तो 8 की घात 2 अलग होगा, x की घात 2 अलग, y की घात 2 अलग, z की घात 2 अलग। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी बेटा यही काम आपको करना है कि सर एक तो समझा दो। हाँ बेटा फिर से समझ लेंगे, ये फिर से ही मैं समझा रहा हूँ, है ना, वापस से ही समझा रहा हूँ, मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया ये क्वेश्चन। देखिए वापस से समझ लेंगे। यहाँ आपके पास बीजे सरसमी का फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास होता है a + b की होल घात 2, है ना, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है। अब मैंने बोला कि आपके पास अगर दो नंबर एक साथ आ जाते हैं और उसका अगर वर्ग कर रहे हैं आप, है ना, दो नंबर का ब्रैकेट लगाकर वर्ग करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास दो नंबर एक साथ आ जाएंगे तो आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर वर्ग करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आपने ब्रैकेट लगाया और फिर वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वर्ग करना है, 5 का वर्ग अलग करेंगे, x का वर्ग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर करके दिखाया कि आपको 8xyz की होल घात 2 है, ब्रैकेट के बाद 2 है, तो 8 का वर्ग अलग करना है, x का अलग करना है, y का अलग, z का अलग। आया है बेटा समझ में अभी सभी बच्चों को ये? Yes, sir. अब देख लेते हैं, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है बेटा a की जगह पर 4x, ठीक है, और b की जगह पर दिया हुआ है बेटा 3y। तो यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला, है ना, बीजे सरसमी का फर्स्ट हमारे पास होती है a + b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो a की घात 2, a की घात 2 मतलब ये, यानी कि 4x की घात 2, 4x बेटा दो नंबर आ गए, ऐसे मत कर देना कि 4x की घात 2, गलत हो जाएगा बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि आप है ना ब्रैकेट लगाकर वर्ग करेंगे, तो ब्रैकेट लगाकर वर्ग करेंगे ऐसे, प्लस उसके बाद b की घात 2, b की घात 2 मतलब 3y की घात 2, तो 3y की होल घात 2 ऐसे आएगा, प्लस फिर आता है 2 गुणा a का मतलब आ जाएगा 4x, है ना, गुणा b का मतलब आ जाएगा 3y। बताइए क्या ये लाइन समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अलग अलग वर्ग करना है, 4 का अलग करना है, x का अलग करना है ना, 3 का अलग करना है, y का अलग करना है, और यहाँ पर संख्या की गुणा करना है कि 2 चौक 8 और 8 तिया 24, 24 x बेटा अकेला है तो ऐसे ही आ जाएगा, y भी अकेला है तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ये आ गया बेटा आपके पास 4 चौक 16, है ना, x की घात 2, और ये 3 तिया 9, y की घात 2 प्लस 24xy। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये?
यस सर। यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब हम देखते हैं कि हमने है ना बीजे सर्वसमीक का फर्स्ट का फॉर्मूला पढ़ लिया है कि a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, तो इसको आप क्या लिखेंगे? हाँ बेटा, ये घात है तो घात 2 ही आप लगाएंगे। तो इसको आप लिखेंगे क्या? a प्लस बी की होल घात 2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। अगर आपको ये दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2ab 2xy, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? x प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई की होल घात 2। ठीक है, ये ऐसे भी दिया जा सकता है बेटा कि x की घात 2 प्लस 2xy, है ना, 2xy और प्लस y की घात 2, ऐसा भी दिया जा सकता है। उसको भी आप x प्लस वाई की होल घात 2 लिखेंगे। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। अगर आपको दे दिया जाए p की घात 2 प्लस 2pq प्लस p की घात 2, तो क्या लिखेंगे बेटा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। एक और मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर। मैंने आपकी बार लिखा v की घात 2 प्लस 2uv प्लस v की घात u की घात 2, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? v प्लस यू होल स्क्वायर। होल, है ना? देखो अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर वर्ग आ रहा था, जिस पर भी वर्ग आ रहा था उसी को प्लस करके होल वर्ग करना है। देखो यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है, तो बस इन दोनों को प्लस करके होल वर्ग करना है। यहाँ पर देख लेना है प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वर्ग आ रहा है इन दोनों पर, है ना, इन दोनों पर वर्ग आ रहा है, इन दोनों पर वर्ग आ रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाकर वर्ग करना है। यहाँ पर भी देखो v और u पर वर्ग आ रहा है, यहाँ पर प्लस दिया है तो बीच में प्लस लगाएंगे और होल वर्ग कर देंगे। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ऐसे ही अब मैं आपको कुछ भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x की होल घात 2 प्लस 2 गुणा 5x गुणा 3y प्लस 3y की होल घात 2, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? x जमा y की होल घात 2। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, किस पर वर्ग आ रहा है बेटा? 5x पर आ रहा है ना पूरे पर, 5x प्लस में 3y होल स्क्वायर। और यहाँ पर 5x 5x पर आ रहा है और यहाँ पर 3y पर आ रहा है। तो मैंने यही तो बोला था, ऊपर जिस पर भी वर्ग आएगा उसको लिखना है आपको। तो 5x लिखना है, यहाँ पर प्लस किया तो प्लस लिखेंगे और 3y की होल घात। आया है बेटा समझ में? यस सर। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ सिंपल 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 की घात 2 प्लस यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 5 गुणा y और y की घात 2। अब बताइए क्या होगा? 5 के है ना, तो ऐसे आ जाएगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। 5 पर और y पर वर्ग है तो इसलिए 5 प्लस y, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस। अब बेटा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। कि यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि यहाँ दे दिया जाए 81 प्लस यहाँ पर 2 गुणा 9 गुणा आपको दे दिया जाए 5y प्लस यानी कि 25y की घात 2 दे दिया जाए, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा आप? 81 जमा में y की होल स्क्वायर। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया है। 81 25y होल स्क्वायर। 81 प्लस 25y होल स्क्वायर। 25y हो। ध्यान से समझेंगे बेटा आप। देखो जहां पर वर्ग आ रहा है पहले उसको गोला कर लीजिए। मैंने क्या बोला? वर्ग देखना है आपको। क्या देखना है बेटा? वर्ग देखना कि वर्ग कहां पर आ रहा है ना? तो वर्ग बेटा देखो कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वर्ग, y पर आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा। लेकिन 81 तो बेटा पता है ना आपको किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 का वर्ग होता है। तो ये मैंने कर दिया 9 का वर्ग प्लस ये ऐसे ही रखा मैंने 2 गुणा 9 गुणा 5y। अब ये देखो y के आगे 25 दिया हुआ है तो 25 तो बेटा 5 का वर्ग होता है ना,
यस पच्चू सर। पच्चू 25। तो ये आ जाएगा 9 की घात 2 प्लस 2 गुणा 9 गुणा 5y और प्लस इन दोनों को एक साथ लिख दो अब कि 5y की होल घात 2। अब बताओ किस किस पर वर्ग आ रहा है? एक तो 9 पर आ रहा है 9 जमा में 5y का होल स्क्वायर। 5y का होल स्क्वायर। तो अब आंसर आ जाएगा 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। करने पड़ते हैं, क्या हुआ बेटा? पहले सॉल्व करने हैं सर ये। हाँ बेटा, पहले इसको आपको है ना फॉर्म में बनाना पड़ेगा। किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा? इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि x की घात 2 प्लस 2xy और प्लस y की घात 2, मतलब दोनों की तरफ वर्ग आना चाहिए, 2 नंबर पर वर्ग आना चाहिए पहले। और आपको देखना पड़ेगा ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनके ऊपर वर्ग आएगा। आया है समझ में? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसको आप करके दिखाएंगे कि मैंने यहां पर लिख दिया, आपकी बार मैंने लिखा यहां पर 64 p की घात 2 प्लस और यहां पर मैंने लिख दिया 32, ठीक है, 32 p क्यों और प्लस यहां पर लिख दिया 16 क्यों की घात 2। तो इसका बताएंगे बेटा, इसमें क्या लिखेंगे आप? सर 8 प्लस 4q का होल स्क्वायर। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं, 8 प्लस में 4 क्यू होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो वो बच्चे भी ध्यान से देख लेंगे कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है बीजे सरसमिका फर्स्ट, क्या a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2 बराबर आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? आप लिखते हैं a प्लस b की होल घात 2। तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको कि यहाँ पर आ रहा है a की घात 2, ठीक है, a की घात 2। तो पहले आपको यहाँ पर होल घात बनाना पड़ेगा। p पर तो घात आ रहा है ना, p पर तो घात आ रहा है, तो जिस पर घात आ रहा है उसको गोला कर लीजिए पहले। और अब देखेंगे इसके आगे क्या नंबर दिया हुआ है, 64 है ना, 64। और 64 किसका वर्ग होता है बेटा? वेरी गुड, 8 का वर्ग होता है प्लस, अब मैंने इसको तो ऐसे ही रखा, इसको कुछ नहीं किया। अब इसको देखा, इसके आगे 16 है बेटा, 16 किसका होता है? 4 का होता है। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि दोनों के ऊपर घात 2 है। और ये बात ध्यान रखेंगे, जब दोनों के ऊपर घात बराबर होती है दो संख्याओं के ऊपर, तो इनको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, x की घात 4 गुणा y की घात 4, तो मैं लिख दूंगा x y की होल घात 4, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, ऐसे ही कर देना है, ठीक है। यहां पर एक जैसी घात दी है तो आप लिखेंगे 8p की होल घात 2 प्लस ये 32p क्यों आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 4 क्यों की होल घात 2, ठीक है। अब आप बताइए किसके ऊपर वर्ग आ रहा है? 8p के, और यहाँ पर और उसका होल स्क्वायर। यस, तो ये आ जाएगा 8p प्लस 4 क्यों की होल घात 2। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। अगर किसी बच्चे का भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर जी एक सम करवा के देख लो जी। हाँ बेटा, मैं बस अब पोल में पूछने वाला हूँ आपसे क्वेश्चन सभी बच्चों से। एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। एक और पूछ। चलो तो एक और बताएंगे बेटा, ये बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 9u की घात 2 प्लस, ये u है सर। हाँ u, 9u की घात 2 प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 24uv और प्लस यहाँ पर लिख दिया 16v की घात 2। बताइए बेटा सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि क्या आपका आंसर आ रहा है। 3u होल स्क्वायर 4v होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, 3u होल स्क्वायर हो गया, 4v होल स्क्वायर हो गया। पूरा फॉर्मूला बताएंगे लास्ट में क्या आएगा। सर जी नोटबुक दिखा दे। हाँ दिखाइए बेटा।
ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखा देंगे, जिन्होंने नोटबुक में सोल्व किया है वो बेटा नोटबुक दिखा देंगे। ठीक है बेटा, सोनू के नाम से जो बच्चा जो है, सोनू कुमार के नाम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। सिमरन के नाम से जो बच्चे जो है, ठीक है बेटा। देखो क्या करना है, वेरी गुड। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आप पहले गोला कर लीजिए, जहां पर भी वर्ग आ रहा है, जहां पर वर्ग आ रहा है तो उसको गोला कर लिया। अब क्या करेंगे, उसके आगे देखा 9 है, 9 तो बेटा 3 की घात 2 होता है, तो यू की घात 2, ये 24 uv आ गया, 24 uv आ गया, प्लस ये आ जाएगा बेटा 4 की घात 2, 16 होता है 4 की घात 2। और अभी मैंने बताया था दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3u की होल घात 2 प्लस 24 uv और प्लस आ जाएगा 4v की होल घात 2। सर देख लो। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 3u प्लस 4v की होल घात 2 लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए, क्या हुआ बेटा? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, नोट कर रहे थे। ये रहा क्वेश्चन। 103 की घात 2 है बेटा, तो 103 को तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 100 प्लस 3 का होल है ना, 100 प्लस 3 की होल घात 2। 100 से 3 ज्यादा है तो इसलिए मैंने 100 प्लस 3 किया, 100 से ज्यादा है इसलिए, तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब करोगे a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2 गुणा a यानी 100 गुणा b यानी 3। हाँ वेरी गुड बेटा, 100 जमा 3 किया और उसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सर्वसमीका फर्स्ट लगा दिया हमने। तो 100 की घात 2 होता है बेटा 10,000 प्लस 3 की घात 2 9 प्लस 2 तिया 6, 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600। सबको जोड़ दो, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 10,600, 10,600 प्लस 9, अब 9 को जोड़ेंगे तो 10,609, 10,609 आ गया। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। एक यस सर। यस सर। चलो तो मैं अब पोल में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? नोट कर। हाँ नोट कर लीजिए बेटा जल्दी। यहां तक समझ में आया ना बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा किसी का? नो सर। नो सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहे तो बेटा पूछ लेना। हो गया सर। रुको सर। हो गया सर। चले करें बेटा आगे। रुको सर। पोल में पूछ रहे सर? पूछ लो सर। पोल में पूछोगे सर? नहीं बेटा, पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पर, ये तो यही वाला एग्जांपल कराया शायद हमने, सर। यस सर। है ना? तो यही एग्जांपल किया है हमने। क्या किया था बेटा इसको कि 100 जमा 3 किया था कि होल घात 2 और ये 100 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा 100 गुणा 3 आ गया था हमारे पास, यानी कि ये 10,000 आया, ये 9 आया, ये 2 तिया 6 और 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600 और इनको सोल्व करने के बाद आ गया था 10,600, है ना, 10,609। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पूछ लो सर। चलिए पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं सभी बच्चे। पहले वाला पूछोगे या ये ऐसा ऐसा पूछोगे? अब देखेंगे बेटा किस तरीके का क्वेश्चन होगा, है ना। मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए, तो कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। मैंने 3-4 तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन,
कि 102 की घात 2, 102 की घात 2। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल मैंने सेंड कर दिया आपके पास, तो पहले सोल्व कर लेंगे आप इसको और फिर आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करना है ना, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको कराया है वैसे ही करना है। जस्ट अभी हमने किया था पीछे वाली स्लाइड में। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। हो गया सर, हैंड रेज कर रहे हैं हम। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। जिन जिन का होता जाएगा वो हैंड रेज करते जाएंगे। वेरी गुड सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। हो गया सर। हैंड रेज कर लेंगे बेटा जिन बच्चों का हो गया। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड। लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हमको आया है या नहीं आया है। तो इसलिए सभी बच्चे बेटा अपना है ना आंसर जरूर करेंगे। वेरी गुड बेटा। हैंड रेज करते जाएंगे बेटा जिन बच्चों का होता जाएगा। हो गया सर। वेरी गुड। चलिए मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड बेटा। सर 2 मिनट जाओ। सर हो गया। 2। सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, करेंगे जल्दी आंसर करेंगे, है ना। पानी आ गया मम्मी। ठीक है बेटा, अभी मैं करूं पोल को बंद। हो गया सर। ठीक है बेटा, चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। इसका आंसर सर डी था। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? डी सर। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। 15 बच्चों ने दिया था सर डी। यस बेटा, तो अभी सबसे पहले आपने इसको किया है 100 + 2, है ना। 100 + 2 किया है पहले तो 100 + 2 किया है इसको। तो ये ए और ये बी, तो ये आ जाएगा a की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा a यानी कि 100 गुणा b मतलब 2। तो 100 की घात 2 तो बेटा 10,000 होता है ना, और 2 की घात 2 मतलब 4 होगा, प्लस 2 दूनी 4 और 100 400। ठीक है, तो ये 10,000 और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 404 आ जाएगा, और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,404। ठीक है,
तो 10,404 यानी कि डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया बेटा ध्यान से लगाना है आपको आंसर, है ना। आया है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन आया था क्या उनको क्लियर हुआ कि कैसे करना है बेटा आपको? सर एक ने सी भी दिया था। हाँ चलिए अब आ जाएंगे बेटा आगे। सर एक और पूछ लो। तो ये हमारा आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। अब आ जाएंगे बेटा बीजे सर्वसमिका सेकंड पर, फिर मैं इसके क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, है ना। सेम जैसे हमने पढ़ा है ना बीजे सर्वसमिका फर्स्ट, क्या पढ़ा है बेटा? बीजे सर्वसमिका फर्स्ट क्या होती है? जिसके सभी मानों का योग सकते हो। जिसके सभी नहीं, फर्स्ट को बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट बीजे सर्वसमिका फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जमा में 2ab जमा में b स्क्वायर। ठीक है, 2ab और जमा में b स्क्वायर, तो ये होता है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है बेटा बीजे सर्वसमिका सेकंड। अब सेकंड में देखो क्या होता है। सेकंड में होता है a माइनस बी का होल घात 2। फर्स्ट में क्या था बेटा? फर्स्ट में था a प्लस बी की होल घात 2। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। और फॉर्मूले में हमारे पास था a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी आएगा बेटा क्या? a की घात 2 प्लस b की घात 2, लेकिन इस प्लस की जगह पर माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab आएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि a की घात 2 माइनस के 2ab और प्लस b की घात 2। तो अभी भी माइनस का ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आया बेटा ये? यस सर। तो बीजे सर्वसमिका सेकंड हमारे पास क्या होगा? बीजे सर्वसमिका सेकंड हमारे पास होगा x माइनस वाई की होल घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस माइनस के x 2xy, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 2xy आएगा। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। या फिर आप लिखते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है बेटा तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये भी एक सर्वसमिका है, क्योंकि ये भी एक सर्वसमिका है ना। ये भी क्या है बेटा? एक सर्वसमिका है ये। और ये अगर एक सर्वसमिका है तो ये LHS RHS के बराबर होगा, ठीक है। LHS RHS के बराबर होगा हमेशा, क्योंकि ये एक सर्वसमिका है। तो हमने क्या किया? हम LHS को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर और RHS को ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका को चेक कर रहे हैं कि ये सर्वसमिका है या नहीं है। उसके लिए मैं LHS को लेकर चल रहा हूं और RHS आ जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस LHS में लेकर चल रहा हूं और RHS आ जाना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी की होल घात 2। तो सबसे पहले बताइए कि x की घात 2 का गुणनखंड क्या होगा? x गुणा x। x गुणा x, है ना। y माइनस 2 की होल घात 2 का क्या होगा? x की गुणा x। हाँ, x गुणा x आ गया। y माइनस 2 की होल घात 2 का गुणनखंड क्या होगा? y गुणा y x गुणा x। बेटा मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर x की घात 2 बराबर x गुणा x है तो y माइनस 2 की होल घात 2 क्या होगा गुणनखंड इसका? सर y गुणा में y और माइनस का 4। माइनस का 4? नहीं बेटा, अब तुम खुद ही यहाँ पर बताओ ना कि यहाँ पर x की घात 2 था, कितना था बेटा? घात 2 था ना। तो x को 2 बार ही तो गुणा किया आपने। y गुणा y गुणा 4। भगवान का संबंध तो कड़े भी कौन भगाई। देखिए बेटा, एक मिनट समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर x की घात 3 दिया जाता तो x को आप 3 बार गुणा करते, किसको? x को। अब यहाँ पर भी तो बेटा y माइनस 2 की घात 2 दिया हुआ है, y माइनस 2 की घात 2। तो मैं y माइनस 2 को 2 बार गुणा करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा कि y गुणा y और 2 गुणा 2। आया समझ में? यस सर। सर सर इस पूरे का सुकेर मतलब दोनों का सुकेर है। दोनों का है बेटा ये। यस सर। जब ये ब्रैकेट के बाहर आ गया है, ब्रैकेट के बाहर आ गया है स्क्वायर, तो ये दोनों के ऊपर है।
हाँ ठीक है। सर ये और इसका गुणनखंड हम करते हैं कि y माइनस 2 गुणा y माइनस 2, ऐसे करते हैं बेटा इसका गुणनखंड। आया है समझ में अभी? चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं इसका भी गुणनखंड कर रहा हूं अभी। क्या होगा बेटा इसका गुणनखंड? a माइनस बी गुणा a माइनस बी। a माइनस बी गुणा a माइनस बी होगा इसका गुणनखंड। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मैं यहाँ पर दो पद की गुणा दो पद में कर रहा हूं। क्या आता है बेटा दो पद की गुणा दो पद में करना? बताइए बताइए। दो पद की गुणा दो पद में करना आता है क्या सभी बच्चों को? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं बेटा, अब देखो नहीं आता है तो यहाँ पर सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर कि यहाँ क्या करते हैं बेटा, हम होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा यही आज नहीं आ जाएगा वापस से। क्या फायदा होगा हमारा अलग अलग गुणा करने का? तो दो पद की गुणा दो पद के साथ करना है। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हम सबसे पहले एक ही गुणा करेंगे, एक ही गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ जो दूसरा वाला ब्रैकेट दिया है, यानी a माइनस बी। ऐसे ही b की गुणा करेंगे, इस b की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी आएगा माइनस बी गुणा a माइनस बी। बताइए क्या ये लाइन समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अब तो आपको एक पद की गुणा दो पद में करना तो आता है ना? एक पद की गुणा दो पद में करना आता है सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर वही काम करना है कि a की गुणा पहले करेंगे आप a में, है ना? a की गुणा करा आपने a में, और फिर a की गुणा करेंगे b में। आया बेटा समझ में? यस सर। हाँ बेटा, अगली लाइन में करेंगे हम उसको, पहले हम आगे आ जाते हैं। सर b जी की आपकी गुणा करेंगे। आवाज साफ नहीं आ रही जी। हाँ बेटा, b की गुणा करेंगे। अब b की गुणा करेंगे a में, तो माइनस के b की गुणा करा मैंने a में। अब माइनस के गुणा करेंगे, माइनस के b की गुणा करेंगे माइनस b में। ठीक है। अब सभी बच्चों को पता है कि अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन गुणा के नियम में लिखवाऊं, गुणा अगर होता है बीच में, जैसे प्लस गुणा प्लस अगर करते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस गुणा माइनस अगर करते हैं तो भी क्या आता है? प्लस आता है। लेकिन अलग अलग चिन्ह जहां पर होंगे, अलग अलग चिन्ह जहां पर होंगे और बीच में गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर यही रूल मैंने फॉलो किया कि a की घात 2 हो जाएगा बेटा ये तो, ठीक है। सेम आधार वाले हैं तो सेम आधार वाले क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। तो ये a की घात 2 माइनस ये a b आ जाएगा, और माइनस ये b a आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस के b की घात 2, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस। और अभी हमने देखा था माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये आ गया a की घात 2 माइनस ए बी। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूं, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूं क्या 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, क्या दोनों का मान बराबर रहेगा? ये वाले माइनस। यस बेटा सर। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सर जिसमें गुणा किए उसमें भी तो माइनस है सर। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा वो रिजॉइन कर लेंगे क्लास। अब बताएंगे क्या पूछ रहे थे बेटा आप? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना? ए वाले में गुणा करने पर भी तो माइनस आएगा सर इसमें। किस वाले में बेटा? इसमें? यस सर। बेटा ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी तो प्लस है। इसके आगे देखो, पीछे मत देखो चिन्ह। सर जी एक बार और समझा दो जी ये सारा। फिर से समझाऊं? सर हमारा नाट खत्म हो गया था जी। फिर से देख लेंगे बेटा एक बार। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है अभी कि आप इन दोनों की गुणा करेंगे, दो पद की गुणा दो पद में। a माइनस बी की होल घात तो को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी गुणा a माइनस बी। तो ये आ जाएगा क्या? a की गुणा करना है आपको,
ए माइनस बी गुणा माइनस बी करना है, माइनस बी की गुणा करना है, ठीक है। माइनस बी की गुणा करना है ए में, माइनस बी की गुणा करना है आपको किस में, माइनस बी की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ए माइनस बी के साथ। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, ए की गुणा ए में कर देना है और ए की गुणा बी में कर देना है, माइनस यहां पर करेंगे बी की गुणा, ठीक है, ए की गुणा ए में सर जी और ये ए की माइनस गुणा। कैसे आया जी? क्या हुआ बेटा? ये माइनस कैसे सर आया आप जी? क्लियर हो गया जी। कौन से वाला माइनस बेटा? ये आपने गुणा करके लगाया नहीं था जी? ये वाला? नो सर। देखो कि ये तो हमें समझ में आ गया कि इस ए की गुणा आपने इस पूरे ब्रैकेट में किया, ए माइनस बी। अब इस माइनस बी की गुणा आपने किया, माइनस बी की गुणा किया ए माइनस बी। अब देखो माइनस कैसे आया कि ए की गुणा ए में कर दिया तुमने, ये रहा ना बेटा माइनस, तो इस यस माइनस सर। को ऐसे ही रखना है। अब ए की गुणा बी में कर देना है, माइनस यहां पर माइनस है, बी की गुणा ए में, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो माइनस बी गुणा माइनस बी। अब लिख दीजिए इसको कि ये तो मेरे पास होगा ए की घात 2 माइनस ये होगा ए बी और ये हो जाएगा माइनस के बी ए और ये प्लस बी की घात 2, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर बना दिया प्लस। अब यहाँ पर मैंने लिखवाया कि 2 गुणा 3 करें या 3 गुणा 2 करें, दोनों का आंसर 6 ही आता है। तो इसका मतलब x गुणा y करें या y गुणा x करें तो भी मतलब क्या होगा, एक ही होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, xy आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी a की घात 2 माइनस ए बी और माइनस ये भी तो गुणा में है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं ए बी, तो मैंने इसको ए बी लिख दिया और प्लस बी की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों है ना एक जैसे दिए हुए हैं कि ये तो ए की घात 2 है, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, तो ये माइनस का 2 ए बी आ जाएगा और प्लस बी की घात 2। बताओ क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो आ गया बेटा RHS, यस सर। RHS आ गया, और RHS आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सर्वसमीका है, ये एक सर्वसमीका होगी, ठीक है। अब देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर यही करके दिखाया गया कि इसको पहले मैंने गुणनखंड किया, दोनों की गुणा किया, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, फिर ए की गुणा किया मैंने इसके साथ ए माइनस बी के साथ, फिर माइनस बी की गुणा करा ए माइनस बी के साथ, एक पद की एक पद में गुणा, ए की ए में ए की बी में, बी की ए में और बी की बी में, तो गुणा करने के बाद ये हमारा आंसर है। बताइए आया है समझ में बेटा? यस सर। हाँ। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ दिया है y माइनस 2 की होल घात 2, y माइनस 2 की होल घात 2, ठीक है, y माइनस 2 की होल घात 2, तो ये होगा a, ये होगा b और ये होता है फॉर्मूला। बताएंगे बेटा, खुद से बताएंगे इसको सोल्व करके कि क्या आंसर आ रहा है, बस फॉर्मूला ही लगाना है आपको। सर आवाज कम आ रही है। बेटा अभी आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? सर कम आ रही है। बाकी बच्चों को आ रही है बेटा आवाज? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस बेटा, हो सकता है कि आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू हो रहा। क्या आंसर आया बेटा इसका? सर आवाज कम आ रही है। सर जी कर रहे हैं। रीजॉइन करेंगे बेटा क्लास। ओके सर। सर इसका आंसर है ना बताइए बेटा। इसमें 8y। फिर से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? सर चैट में लिख रही हूँ। 8y।
बेटा इसका पूरा आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। बताइए बेटा। तो ये तो बेटा ए दिया हुआ है, ए, ये दिया हुआ है बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब वाई की घात 2 प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 मतलब 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा ए का मतलब आ जाएगा बेटा वाई, और बी का मतलब आ जाएगा बेटा 2, सर चैट में लिख दिया। यानी वाई की घात 2 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 दूनी 4 सर वाई। तो ये बेटा आंसर आ रहा है आपका। हाँ चैट में लिख दिया जी, बोलिए बेटा। चैट में लिख दिया सर आंसर। गलत आया बेटा ये। इस तरीके से करना है, ठीक है। होल घात 2 का फॉर्मूला है ना, तो ऐसे ही करेंगे, जैसे x माइनस 5 की होल घात 2 आ जाए, तो हमें तो a माइनस बी का होल घात 2 का फॉर्मूला लगाना है कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो a की जगह पर तो x दिया है, b की जगह पर 5 दिया हुआ है, तो आ जाएगा x की घात 2 प्लस 5 की घात 2 और माइनस 2 गुणा a यानी x गुणा b यानी 5। तो ये आया बेटा आपका। अब इसको लिख सकते हैं आप x की घात 2 प्लस 25 और 2 पंजे 10, तो 10x। मेरा ऐसा आया है। आया बेटा समझ में? अब अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, फिर से समझा दो। सर ये ऊपर वाला समझा दीजिए, y माइनस 2 होल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। से समझा। ठीक है, y माइनस 2 की होल घात 2, तो ये होगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ठीक है, ये दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है b, और फॉर्मूले में होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो ये रहा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा y की घात 2 प्लस 4 और माइनस 4y। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो एक और एग्जांपल बताएंगे कि यहाँ x माइनस 3 की होल घात 2 क्या होगा, बताइए। बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका। सर हमारा आंसर ना y2 प्लस 4 माइनस 4y2 स्क्वायर। बेटा 4 तो आएगा ही नहीं इसमें, चेक करेंगे वापस से, सभी बच्चे चेक करेंगे। सर मैं आंसर देख लो। हाँ बताइए बेटा क्या आंसर है। x के प्लस 9 माइनस 6x। बिल्कुल सही किया बेटा आपने। देख लेते सर जी x स्क्वायर जमा में 9 जमा में 6x। हम्म देखिए कैसे करना है। ये a ये b, a की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 3 की घात 2 और माइनस 2 गुणा a यानी x गुणा b यानी 3। तो x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 आ जाएगा, माइनस 2 3 6 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसमें भी हम इस तरीके से करेंगे कि मैं ले देता हूं 5y माइनस 3 की होल घात 2। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में। बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, बताएंगे इसको नोटबुक में सोल्व करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सर मेरा आंसर है 5y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30y। सर हमारा आंसर सर हम चैट में भेज रहे हैं। भेजिए बेटा। सर हमारा देख लो 5 स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 30y। वेरी गुड, चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। यहाँ आता है बेटा ए की घात 2 यानी 5y की होल घात 2 प्लस फिर 3 की घात 2 और माइनस फिर आएगा 2 गुणा ए यानी 5y गुणा बी मतलब 3। ठीक है, तो 5 की घात 2, हाँ 5 की घात 2 अलग करेंगे, y की घात 2 अलग करेंगे। बेटा थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर से वही मिस्टेक किया आपने कि आपको ये दिया गया 5y माइनस 3 की होल घात 2। मैंने बोला था जब भी दो एक साथ आ जाते हैं तो वहां ब्रेकेट लगाकर स्क्वायर लगाना है। ये नहीं किया आपने, आपने सीधा ऐसे कर दिया 5y की घात 2। ये गलत हो जाएगा बेटा, ये सही होगा। तो ब्रेकेट लगाकर करना है। क्लियर है अभी? जिस भी बच्चे का ये गलत हुआ है, ये अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 9 माइनस 2 पंजे 10, 10 की गुणा 3 में करेंगे तो 30 y। तो ये आ जाएगा 5 की घात 2 मतलब 10 y की घात 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 30 y। तो ये बेटा आपका आंसर। 2 प्लस 9 माइनस 30y। हाँ ये आपका आंसर आ रहा है। सर 25 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 होगा बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल 25 होगा, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। यहाँ पर क्या होगा? 25 होगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे। बेटा वैसे ही चल रहा है जैसे आपने बीजे सरसमिका फर्स्ट पढ़ा है ना, वैसे ही करना है। जी हाँ आवाज नहीं आ रही थी बेटा, अभी आवाज आ रही है मेरी? बताइए अभी मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस आ रही है सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट सर्वसमिका को पढ़ा है ना, वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे फर्स्ट में हमने किए थे। ये फर्स्ट सर्वसमिका थी हमारे पास। अब सेकंड है a माइनस बी की होल घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। बस कहाँ चेंज होता है? 2ab पर। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ये करके दिखाइए आप कि 3p माइनस के 4q की होल घात 2। बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा? सर ये आपने स्क्वायर 2 के बाद क्या लिखा है? ए स्क्वायर 2 प्लस के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 3p माइनस 4q का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को कैसे सोल्व करना है? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सर बताइए बेटा कितना आंसर आ रहा है? 9p स्क्वायर हम्म, में 16q स्क्वायर प्लस में 288pq। 24pq। ठीक है, 24pq। देखो कैसे कि यहाँ पर आपको इसका वर्क करना है। ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2
और माइनस 2 गुणा ए यानी 3p गुणा बी यानी कि 4p। तो यहाँ पर तो करेंगे 3 की घात 2 अलग, p की घात 2 अलग, यहाँ पर 4 की घात 2 अलग, q की घात 2 अलग, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24 पी क्यू। ठीक है, 3 की घात 2 मतलब कितना होगा 9 p की घात 2, 4 की घात 2 मतलब 16 q की घात 2 और माइनस 24 पी क्यू। तो ये आपका आंसर आ रहा है बेटा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? पर समझा। यस सर। फिर से समझाना है क्या? सर चलिए तो फिर से देख लेंगे बेटा एक बार। आ गया सर समझ में। समझ में आ गया सबको? नो सर। सर चलिए, समझा दो ना। फिर से समझ लेंगे बेटा, फिर से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर आपकी बात लिखा ही है ना, 6u माइनस 7v की होल घात 2। तो मैंने यहाँ पर बोला, समझा दो, क्या हुआ बेटा? ऊपर वाला समझा दो एक बार। ऊपर वाला ही समझना है, चलो ऐसे ही समझ लेंगे। यहाँ ऊपर वाले में क्या बोला गया बेटा कि ये क्वेश्चन दिया गया a की जगह पर 3p है और b की जगह पर 4q है। तो फॉर्मूला तो बेटा ये होता है ना कि a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो a की घात 2 यानी 3p की होल घात 2, b की घात 2 यानी कि 4q की होल घात 2, माइनस 2 गुणा a यानी कि 3p गुणा b यानी कि 4q। बताइए क्या ये समझ में आया? ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर अब क्या करेंगे आप यहाँ पर जब भी दो नंबर एक साथ होते हैं, मैंने बताया है कि अलग अलग वर्क करना है। 3 की घात 2 अलग और x की घात 2 अलग। तो यही आपने यहाँ पर भी करा है कि 3 की घात 2 अलग और p की घात 2 अलग, 4 की घात 2 अलग, q की घात 2 अलग, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2 गुणा 3 गुणा 4 यानी 2 तिया 6 और 6 चौक 24, p ऐसे ही आ जाएगा, q ऐसे ही आ जाएगा। बताइए क्या ये वाली लाइन समझ में आई सभी को? यस सर। पूरा समझ आ गया मैं। यस सर। अब यहाँ पर 3 की घात 2 होता है 9, 4 की घात 2 16 और ये 24 पी क्यू। तो ये आंसर आया बेटा। यस सर समझ में आ गया। आया सभी को समझ में? यस सर। चलिए तो बेटा